जो चीज़ आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनाती है ना, हम्म, वो जो कहते हैं ना, सोना जो है वो आग में पक के कुंदन बनता है, तो वो सही जो आपको पकाते हैं ना ऑडिट हांडी में डाल के, वो ऑडिट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बिग फोर के साथ या बड़ी फर्म के साथ काम किया हुआ है तो आपको बड़ा एक्सपोजर मिला हुआ है और आपका हाँ नेटवर्क थोड़ा सा बेहतर है, अगर कोई बड़ी बच्चा बात ये अपनी फर्म बनाना चाहता है है। उसको ज़्यादा बेहतर है कि वो ऑडिट साइड में भी ऑडिट चलो में काम करे। करें, इनिशियली करें, और फिर आप स्विच ले लें इनटू अच्छा एडवाइजरी अच्छा और टैक्सेशन, ठीक है। क्योंकि वहाँ आप वो स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं कि जो आपके पीयर मार्केट में जनरली नहीं होते। आपके जहन में ना एक बैरियर होता है कि यार ये काम नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं ना नहीं हो। आई कैप और फर्म की ट्रेनिंग, ये दोनों आपके जहन से ये बैरियर ख़त्म कर देते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। जब आप पार्टनर बन जाते हैं, अगर आप 40 या 45 की उम्र में पार्टनर बन गए हैं, तो फिर आप इंडस्ट्री के पार आ गए। इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में आपको बहुत पैसे देती है। इंडस्ट्री जनरली पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी फर्म से ज़्यादा पे ऑफ कर रही होती है। इंडस्ट्री के अंदर आपका जो होराइजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। मेजॉरिटी लोग वो हैं कि जिन्होंने यहाँ बैठ के विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी यूएस में, यूके में, गल्फ के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जॉब स्कोर की हैं, जो फर्म में बहुत आसानी से जहाँ जो काम कर रहा है ना, उसने बाहर जाके एग्जैक्टली वही काम करना है और उसको एक दिन की भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सेम सॉफ्टवेयर एंड सेम स्टैंडर्ड। एफबीआर का नोटिस आ जाए ना तो एक वो जो हलचल मच हड़ जाती बूम है। मच जाती है, ओहो इसी पे तो हम कुछ कमाते होने हैं, हाँ इसी पे तो हम कमाते हाँ हैं। थैंक यू एफबीआर। और हाँ, इस प्रोफेशन के अंदर आपको हम्बल बैकग्राउंड से, जीरो से शुरू किए हुए लोग बिल्कुल पार्टनर बनते भी नजर आएंगे बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन कोशिश करो कि वट एवर यू आर डूइंग, बी द बेस्ट इन इट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली क्या है, बहुत सारे पिछले दिनों से ऐसे इनबॉक्सेस आ रहे थे कि मैम आप लोग ये तो कहते हैं कि सीए करो, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एस्टीम्ड क्वालिफिकेशन है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं बताते कि सीए करने के बाद क्या करना है, कौन से हमारे करियर पाथ्स हैं, कौन सा हमारा जो है वो रूट है और किस तरीके से हम एक अच्छा प्रोफेशनल करियर सिक्योर कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने सोचा कि आज भाषण सिद्दीकी के सिलसिले में हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, व्हाट टू डू आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने रिक्वेस्ट की हमारे एस्टीम गेस्ट से कि वो हमारे पास आए। मौज़म सिद्दीक इनका नाम है और ये जो है वो आई कैप के मेंबर हैं डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ दुश्मन के इलाके में भी इनका जाना रहता है और ये एसीसीए के मेंबर भी हैं। और उसके अलावा इन्होंने पिप्पा जो पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट होता है वो भी, उसकी भी क्वालिफिकेशन इन्होंने ली हुई है। फर्गसन से इन्होंने आर्टिकलशिप की और उसके बाद मल्टीपल और जॉब्स की। फिलहाल आजकल ये फौजी ग्रुप में एज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं। तो मौसम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और मेरे शहजादे और शहजादियों को थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो आज प्रोवाइड कीजिए कि एक बार आपने सीए कर लिया तो उसके बाद क्या करना है। तो आज आप हमारे शहजादे और शहजादियों को थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच अतिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया, बुलाया, और साथ बल्कि इट वाज अ मच नीडेड एफर्ट, क्योंकि वी आर ऑल हैव बीन स्टूडेंट्स एट सम स्टेजेस इन यस आवर लाइव्स। और जब हम लोग भी थे तो पाकिस्तान में जनरली करियर काउंसलिंग का, गाइडेंस का कोई मैकेनिज्म इस तरह का है नहीं कि कोई बच्चा अकाउंटेंसी कॉलेजेस के अंदर भी, आउटसाइड द कॉलेज भी डिटेल्ड गाइडेंस ले सके कि क्या करना चाहिए और क्या करियर पाथ्स होने चाहिए। बिल्कुल सही है, और जनरली क्या होता है कि आप अपने किसी जानने वाले रिश्तेदार, पूछ इन लेते लोगों हैं। से पूछ लेते हैं, या फिर आपने जो सबने सुना होता था उसको कि यार ये सीए वाले बहुत पैसे कमाते हैं तो बस ठीक इसलिए है, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो यू डोंट गेट टू नो एंड सी मच पीपल इन द मार्केट। फिर एक और फैक्ट ये भी है कि तकरीबन आई कैप के टोटल, जब से आई कैप बना है तब से लेके आज तक 10-12 हज़ार मेंबर्स हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें से एक्टिव मेंबर्स जो आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे वो होंगे 3-4 हज़ार लोग। बिल्कुल। तो आपके सोशल सर्कल में से ऑड्स बहुत कम है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो डायरेक्टली काम कर रहा होगा और जिससे आप मिल के लाइव गाइडेंस ले सकते हैं। और जो समझा भी देगा हमें हाँ, यस फुल यस यस सिंसेरिटी के साथ जो हमारे लिए थोड़ा टाइम निकालेगा, ऐसे लोग आप यकीन करें कि बहुत ही कम है हमारे प्रोफेशन में। इसीलिए खास खास आपका शुक्रिया अदा करी हूँ। वीकेंड पे आप जो है वो इतना रिलैक्स करने का टाइम होता है, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
तो सवाल शुरू करती हूँ। जरूर ठीक है। जरूर please। अच्छा मौसम भाई, एक तो अभी जो स्टेज समझ लीजिए वो ये कि अभी सीए नहीं क्वालिफाई किया, कैफ कर लिया है, तो आर्टिकलशिप कौन से डिपार्टमेंट में करें? ये टैक्स में करें, एडवाइजरी में करें, ऑडिट में करें? बहुत से बच्चे कहते हैं डायरेक्टली हमें ऑडिट में आर्टिकलशिप करनी है, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एक एक करके अगर आप तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में। ओके अच्छा, वंस आप जब ये आर्टिकल्स के लिए एनरोल होने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो एक बिग फोर नॉन बिग फोर की बहुत बड़ी डिबेट है कौन सी होनी चाहिए। मैं भी बिग फोर से हूँ, आप भी बिग फोर से हैं, तो मैटर तो करता है। इफ समवन सेज कि जी फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ता है आपकी ग्लोबल मोबिलिटी, करियर प्रोग्रेशन और लॉन्ग टर्म। और एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे फोरम्स के ऊपर भी, कि सीए बेसिकली एक क्लब है जिसकी आप एक एंट्रेंस की मेंबरशिप ले रहे होते हैं। वंस यू आर पार्ट ऑफ दैट क्लब, तो यू गेट दोज कनेक्शंस जो आपको फ्लोट थ्रू कराते हैं इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सही है। तो आर्टिकल जब आपने शुरू किए लेकिन सॉरी एक बात आपकी मैं काटूंगी, तो अगर किसी का बिग फोर तो अब है नहीं, तो अगर किसी का बिग थ्री में नहीं होता तो क्या इट इज लाइक एंड ऑफ देयर लाइफ और उनको नहीं आगे सीए करना चाहिए, या आपके ख्याल में ऐसे भी आपने देखे हैं जो बिग थ्री से आर्टिकलशिप करके भी अच्छे? ऑफ कोर्स जो आईकैप की बॉडी है और जो एग्जाम है वो तो सेम है। वो यानी अगर आप एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मीट करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बिग फोर के साथ या बड़ी फर्म के साथ काम किया हुआ है तो आपको बड़ा एक्सपोजर मिला हुआ है और आपका नेटवर्क थोड़ा सा बेहतर है। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, मेंबर एक मेंबर है, जिसकी 10 अटेम्प्ट्स लगी हैं, ठीक है, जिसकी कम लगी हैं, एट द एंड ऑफ द डे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तो फिर आप बताइए कि डिपार्टमेंट्स। अच्छा डिपार्टमेंट के अंदर ना, जो मेरा पर्सनल व्यू है, ऑफ कोर्स हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो चीज आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनाती है ना, जो वो जो कहते हैं ना सोना जो है वो आग में पक के कुंदन बनता है, तो वो जो आपको पकाते हैं ना हांडी में डाल के, वो ऑडिट है। उसके अंदर आप प्रेशर हैंडल करना भी सीखते हैं उसके अंदर। और फिर ऑडिट सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, आप ऐसे मैंने भी देखे हैं, क्लाइंट्स आपने भी देखे होंगे, जो बहुत ही obnoxious लोग होंगे और जो बिल्कुल दे डोंट लाइक यू। बिग ऑडिटर्स, आप एक बंदे की गलती है पॉइंट आउट करने जा रहे हैं तो वो कोई पसंद नहीं करता, तो आप पीपल स्किल्स भी सीखते हैं। फिर आप एक छोटा बच्चा होते हैं उस वक्त प्रोफेशनल टर्म्स के अंदर अगर बात करें, तो एक बंदा जो सीएफओ है, एक बंदा जो हेड ऑफ लीगल है, तो आप उसके सामने यू आर जस्ट अ बेबी, और आपको उसके सामने बिठा दिया जाता है कि जाओ और जाके डिस्कस करके आओ, धक्का दे दिया तैरना ओह यस ओह यस ओह यस। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको ऑडिट दे रहा होता है। फिर जो बाकी टेक्निकल स्किल है, आईएफआरएस की एप्लीकेशन, ऑडिट की एप्लीकेशन, तो जो एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सारी चीजें मिलके मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑडिट थी। अच्छा और बहुत और सारे आपको लोग बाद में लगा कि अच्छा आपने चूज किया था। अगर आपने एडवाइजरी में जाना है, टैक्स की प्रैक्टिस में जाना है, तो लाजमी जाएं। एडवाइजरी और टैक्स की प्रैक्टिस अगर आपने अपना काम करना है फ्यूचर के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाला काम है। अच्छा अगर कोई बच्चा अपनी फर्म बनाना चाहता है, उसको ज्यादा बेहतर है कि वो ऑडिट साइड में भी चलो काम करे, इनिशियली करे, और फिर आप स्विच ले लें इनटू एडवाइजरी और टैक्सेशन, क्योंकि वहां आप वो स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं कि जो आपके पीयर्स मार्केट में जनरली नहीं होते, क्योंकि ऑडिट का एक आर्टिकल तो सब कर रहे हैं, एडवाइजरी का या टैक्स का एक्सपीरियंस चंद लोगों के पास है, और फिर वो लोग ही अपना बिजनेस करते हैं, और टैक्स की तो हर किसी को जरूरत है, और फाइनेंशियली वाइबल भी ज्यादा ये डिपार्टमेंट्स हैं। अगर लॉन्गर टर्म के अंदर इफ यू एम टू हैव योर ओन प्रैक्टिस, तो ऑफ कोर्स एडवाइजरी एंड टैक्सेशन आर सम थिंग्स that gives you the edge। और उसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव भी थोड़ा कम है ना, यानी ऑडिट में तो ये है कि आप साइन कर सकते हैं, आपका एक सर्टेन लेवल हो, फिर आपकी जो फर्म है आपने अपना और सारे टाइटल्स भी सरेंडर करने हैं, आप कोई और जॉब नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्शंस भी काफी है ना ऑडिटर बनने के लिए, तो इस लिहाज से भी बेहतर। एक और चीज इसके अंदर ये भी है कि ऑडिट का जो करियर है ना, बी इट इन अ बिगर फर्म, इन एन इंटरनेशनल फर्म और योर ओन प्रैक्टिस, ऑडिट का करियर आता है विद रिस्क। यानी एट एनी आई पर्सनली नो पीपल कि जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे इन पाकिस्तान और अब्रॉड, मैंने दोनों जगह एग्जांपल देखी है। और वन ईसीआर जो कंप्लायंस रिव्यूज होते हैं, एक ईसीआर बुरा गया एंड योर करियर गोज इनटू जेओपार्डी और आपको इंडस्ट्री में स्विच करना पड़ जाता है, तो ऑडिट में ये वाली एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स होती है हमेशा। सही। तो अगर आपने अपना काम करना है तो बेहतर है कि आप इनिशियली, लेकिन इन अगेन
बैक टू द बेसिक्स, हाँ जो वो भट्टी है ना जो आपको कुंदन बनाएगी, वो सही जो हम भी गए थे ना, तो हमारे सीनियर ने पहले दिन कहा था ये कर लो तो तुम दुनिया में दुनिया कहीं में मार सर नहीं कर सकते खाओगे। हैं, सही बात है। नहीं मेरा तो ख्याल वो में ऑडिट वाला काम है। मैं अब ना बड़ी बड़ी ऐसी चीजें देखी लाइफ में, लेकिन वो सारे के सारे प्रेशर्स हैंडल कर लिए क्योंकि कर लिया था आई कैप। ओह बस यस, उसके बाद फिर ओह कोई यस। चीज इंसान को मुश्किल नहीं लगती है। और बस सही। एक आखिरी कमेंट, जी जी। आपके जहन में ना एक बैरियर होता है कि यार ये काम नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं ना नहीं हो। आई कैप और फर्म की ट्रेनिंग, ये दोनों आपके जहन से ये बैरियर खत्म कर देते हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल भी है। कहते हैं यार 24 घंटे बैठना पड़ेगा ना, एंड आई हैव डन दैट इन माय लाइफ, हाँ आपने भी किया होगा। सही सही। तो वो आप कर इन्हीं लेते हैं। खवातीन के साथ थोड़ी सी रहमत होती है, हाँ हमें इतना वो पूरी रात नहीं बिठाया गया था। लेकिन हजरात की तो खैर अक्सर ऐसा है, सुबह फर्म गए तो पिछले वहां से निकलते हुए आ रहे हैं, अजीब से हाल है, सब बाल यहाँ से गीले, आंखें लाल। मैंने कहा आप जल्दी आ गए आज। कहते हैं मैं तो गया ही नहीं था रात को। तो ऐसा भी होता है। अच्छा तो ठीक है, हमने डिपार्टमेंट की बात कर ली। फिर जॉब कैसे ढूंढी जाए? आपने एक दफा सीए क्वालिफाई कर लिया, अब जॉब कैसे ढूंढी जाए? क्या फर्म में रहना बेहतर है या इंडस्ट्री की तरफ मूव करना बेहतर है? अच्छी दोनों सवालों का अलग अलग जवाब देता हूँ। हम्म पहला है जॉब ढूंढने का। हम्म, अभी आजकल तो आपको भी बल्कि बेहतर आइडिया होगा अदिया, कि इंटरनेशनल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा खुली हुई है। सही सही। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अकाउंटेंट्स की बड़ी डिमांड है। अच्छा, पाकिस्तानी सीए, चूंकि आप हमारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल आईएफआरएस आईएफआरएस, इंटरनेशनल हैं, बिल्कुल लोकल बिल्कुल। गैप्स नहीं है, ऑडिट के स्टैंडर्ड भी। तो यहाँ से वो बच्चा ऑडिट वाला स्पेशली बड़ा हैंड्स ऑन होता है टू अच्छा मूव अब्रॉड, तो अच्छा। मोस्टली तो प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो बाहर चले जाएं। अगर आपने यहाँ लोकल मार्केट के अंदर भी काम करना है, तो आपने 3-4 साल जब आर्टिकल्स में लगा लिए, आपने क्लाइंट्स भी किए हुए होंगे, तो आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो चुका होता है, सही है। सीनियर्स का भी जूनियर्स का भी। तो सबसे पहले तो इस प्रोफेशन की वो कोई अखबारों में इश्तिहारों वाली नौकरियां तो होती नहीं है, हाँ सही है। अनलेस के पब्लिक सेक्टर हो। जनरली वो वाला काम नहीं हो रहा होता, रेफरल बेस्ड या स्पेसिफिक स्किल वाला। इस कोई बंदा जिसने इस इंडस्ट्री में ये वाला काम किया हो, हमें वो बंदा चाहिए। तो वो आप खुद ही उसमें से अपने स्पेशलाइज कर नेटवर्क चुके में थे। से ही हाँ, आपका आप सही। उसमें से आए। तो वो तो, और दूसरी चीज ये कि एक चीज जो जो ये क्वालिफिकेशन और इसके साथ जुड़ी हुई प्रेस्टीज आपको दे देती है कि आपको मार्केट में जाके ढूंढना नहीं पड़ता। सही सही सही। वो आपको तो जॉब नौकरी को सर्च लेने कोई नहीं, जॉब सर्च मसला अगर आप नहीं है? क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए कोई मसला तो नहीं है। ये कोई हवाई बात नहीं है? हाँ हाँ, आप ऑफ आप कोर्स, इंडोर्स करते हैं इस ऑफ बात को कोर्स, ऑफ जिम्मेदारी के कोर्स, साथ कि जॉब आराम से बच्चों को जो है वो मिल पूरी जाएगी? जिम्मेदारी के साथ। बल्कि हमारे आईकैप के एक पुराने सीनियर ऑफिशियल थे, उनका मैं इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान में आज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बेरोजगार है ना, हाँ। तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको इतने हजार इतने लाख की नौकरी खुद दे दूंगा। तो दैट्स अ फैक्ट कि आपको इसमें बेरोजगार आदमी नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, जीरो सही। अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। अनएम्प्लॉय। अच्छा तो वो बात हमारी रह गई ना कि हम फर्म में रहें या हम इंडस्ट्री की तरफ अच्छा, मूव करें। ये ना बड़ी एक फलसफियाना सी गुफ्तगू है। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर जो है ना रावी ने किताबों की किताबें लिख दी हैं कि अच्छा, इंडस्ट्री में जब लेकिन हम लोग आप थे कोई ना कूजे में बंद कर दें दरिया को कोई। जब हम लोग भी थे ना आर्टिकल्स में, हम्म, टुवर्ड द एंड ऑफ आर्टिकल, जब ये डिबेट होती थी कि अब क्या करें, तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होते थे। अच्छा। और अभी तक होती है इसके ऊपर बात। मतलब मुझे फर्म से निकले हुए बहुत साल हो गए, लेकिन स्टिल आज भी दोस्त बैठते हैं ना, तो यार अगर फर्म कंटिन्यू की होती तो बड़ा जबरदस्त होना था। कुछ कहते अच्छा हैं यार नहीं, इंडस्ट्री में ही जो फर्म में है, अच्छा। वो कहते हैं यार तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ सही सही आपको बात है। दूसरी साइड जो है ना वो हमेशा ज्यादा अच्छी लग रही होती लेकिन है। आप रिकमेंड क्या करेंगे? अच्छा, इसमें ना आपकी करियर एस्पिरेशन डिपेंड। अगर आपका एप्टीट्यूड ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट वाला काम करना चाहते हैं, और जिस तरह अगर बहुत सारे लोगों ने सूट्स या इस टाइप के सीजन देखे हो, तो उसके अंदर एक स्पेशलिस्ट बंदा जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है एक सही। स्पेसिफिक कल्चर के अंदर, इफ यू वांट दैट, हाँ तो फर्म आपके लिए बेस्ट है। सही फर्म आपको करियर में स्टेबिलिटी देती है, उसमें सही आपका लगा बंदा करियर पाथ है। सही। अगर आप एक अच्छी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, और दूसरा आप हर साल एक असेसमेंट करते हैं कि मैं इस फर्म में पार्टनर, अब ये एक फ्रैंक सी बात है कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा या नहीं बनूंगा, क्योंकि बड़ी फर्म में ये भी मसला होता है बिल्कुल सही। कि आप ये देख रहे हैं कि मुझे पार्टनरशिप मिल जाएगी नहीं। इफ यू कैन सी दैट, तो
फर्म एक बहुत अच्छा करियर है जो आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक है और आपकी एस्पिरेशंस के मुताबिक लेकिन है। फाइनेंशियली फर्म में तनख्वाह कम होती है ना इंडस्ट्री फर्म से, यस ऑफ काफी कोर्स। फर्क होता है। और ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अच्छा ये अक्रॉस द ग्लोब ऐसे ही है कि अच्छा प्रैक्टिस में पैसा आपको कम होता है अच्छा until you become the partner। हाँ और until you हाँ have your own यस practice ये ना वंस लेकिन 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 फुल स्टॉप, जो पार्टनर है जब आप पार्टनर बन जाते हैं, अगर आप 40 या 45 की उम्र में पार्टनर बन गए हैं तो फिर आप इंडस्ट्री के पार आ गए हैं, क्योंकि फिर यू ओन द बिजनेस, आप अपनी मर्जी, आपको वो सारा फ्रीडम भी मिल गई वर्किंग आवर्स के ऊपर भी, और आपका काम भी उस टाइप का हो गया। दूसरी तरफ आई थी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में आपको बहुत पैसे देती है। इंडस्ट्री जनरली पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी फर्म से ज्यादा पे ऑफ कर रही होती है। इंडस्ट्री के अंदर आपका जो होराइजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। फर्म में मिसाल तौर पे आप ऑडिट कर रहे हैं, एडवाइजरी कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड स्कोप काम कर रहे हैं और आपको उस लिमिटेड स्कोप का पता है। इंडस्ट्री में आपको पता है कि धंधा कैसे हो रहा है, बिजनेस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडस्ट्री के अंदर वो पूरा समझ ले कि बिजनेस चला रहा होता है। सही हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंद लोग होंगे जो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना उसके ऊपर बैठे होंगे, बिल्कुल। तो ये वो लोग होते हैं, एक्चुअल ब्रेन्स होते हैं स्ट्रेटजी के भी, एक्चुअल ब्रेन्स होते हैं बिजनेस के भी। तो इंडस्ट्री का आपका जो एक्यूमेन है ना वो बहुत बढ़ जाता है। सही है। फिर फार्म के अंदर आप हमेशा सर्विस प्रोवाइडर होंगे। हाँ। इंडस्ट्री में आप वो हैं कि जो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सर्विसेज चाहिए। सही, बिल्कुल सही तो है। एक तरफ स्पेशलाइजेशन है और एक तरफ ब्रॉडर बिजनेस सेंस है। तो अगर कोई एम करता है पार्टनर बनने की, अगर कोई इस तरह का ख्वाब रखता है तो वो फर्म में स्टे करे। लेकिन अगर ये है कि आप चाहते हैं कि जी आप यहीं पर ही बहुत जल्दी तरक्की भी कर जाएं और आपका एक स्कोप बड़ा वाइडन हो, तो बेहतर है कि आप इंडस्ट्री में काम करें। यस, और एक और चीज भी आजकल के दौर में फर्म जो है ना, स्पेशली जो बड़े 8 10 12 नाम है वो आपको बहुत आसान इंटरनेशनल मोबिलिटी अलाउ करते हैं। अच्छा। मतलब मेरे साथ पीयर्स में मेजॉरिटी लोग, पीयर्स सीनियर्स जूनियर्स, मेजॉरिटी लोग वो हैं कि जिन्होंने यहाँ बैठ के विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी यूएस में, यूके में, गल्फ के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जॉब स्कोर की हैं जो फर्म में थे बहुत आसानी के साथ। अच्छा, जो फर्म में बैठे हुए थे, जो फर्म में बैठे हुए थे। तो क्योंकि जो बंदा यहाँ पीडब्ल्यूसी में, केपीएमजी, वाई, क्रो, बीडीओ, जीटी यहाँ जो काम कर रहा है ना, उसने बाहर जाके एग्जैक्टली वही काम करना है और उसको एक दिन की भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सेम सॉफ्टवेयर एंड सेम स्टैंडर्ड्स, तो वो आपको एक एज मिल जाता है। मतलब विद इन द सेम फर्म, यानी जो आपकी नेटवर्क फर्म है, हाँ, उसकी वहां वाली जो मेंबर फर्म है उसमें आपका उसमें भी और अक्रॉस द फर्म्स किसी भी, और में भी। अक्रॉस द अच्छा। फर्म भी आपको बहुत, यूएस के अंदर पिछले कुछ अरसे में पीडब्ल्यूसी टू पीडब्ल्यूसी बहुत लोग गए हैं। अच्छा। ईवाई के साथ भी यही था, गल्फ के अंदर, यूके के अंदर, या पीडब्ल्यूसी का बंदा ईवाई में या जीटी में या बीडीओ में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट गए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर लोग। और उसकी वजह यही है कि, और फिर एक हमारे जो पाकिस्तानी आई कैप की जो रेप्यूट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो तो बहुत जबरदस्त, वो पीपल रिकग्नाइज के पाकिस्तानी सीए आ रहा है तो ही इज एट पार विद एनी ऑफ हिज पीयर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। सही, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या वो नहीं है। ठीक है, तो फर्म आपको ये वाला एज दे देती है। सही सही सही। तो पाकिस्तान में ये तो जैसे आपने बाहर के पर्सपेक्टिव से, अब्रॉड अगर कोई मूव करना चाहता हो, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में रहना चाहता है, नहीं मूव करना चाहता, उसको यहीं अपना सही लगता है, तो पाकिस्तान में नहीं तरक्की कर सकते रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा। आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स भी होते हैं जिनको आपने ग्रो करते देखा होता है। बिल्कुल सही है। एट अ वेरी फास्ट पेस ग्रो करते देखा हुआ होता है। ठीक है। तो और फिर इस फाइनेंस के प्रोफेशन में बड़े कॉर्पोरेट नाम जो हैं, आपका एम यही होता है ऑफ कोर्स कि आप एक बड़े कॉर्पोरेट नाम के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपके कंपटीशन में पूरे पाकिस्तान में 3-4 हजार लोग हैं जो हमने बात की कि एक्टिव मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। 3-4 हजार भी पूरे नहीं होंगे ना, वो भी बहुत कम। हाँ, इसमें से भी कम ही होंगे, 10-12 में से कुछ रिटायर भी हो गए, कुछ गुजर भी गए होंगे ऑफ कोर्स। और दूसरा आपके साथ पीयर्स में अगर मुझे कोई लगता है कंपटीशन में आता है तो वो लम्स, आईबीए या बाहर से पढ़ के आए हुए लोग हैं। बिल्कुल सही है। और वो भी अगेन दे डोंट compete on the direct in these financial reporting and secretarial matters। और फिर सेकेंडली पाकिस्तानी कानून में जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं, वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट लगना, हाई सीए ही जो है वो सीएफओ होगा।
तो ये पोजीशंस वो हैं कि जो आप लोगों ने हमने मतलब सीएस ने ही फिल करनी है। फिर डायरेक्टरशिप्स के अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स रखने हैं, तो फीमेल जो आएगी, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आज काम कर रही हैं फीमेल्स, उनका बहुत ब्राइट चांस है एग्जैक्टली 5 ईयर 10 ईयर्स डाउन द रोड मुझे भी वो लगवा बोर्ड दें में कहीं पर। मैं कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से कहीं फीमेल डायरेक्टर लगने की। आप काम करने वाली बने मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी जा मुझे सकती टीचिंग से कहाँ हैं। फुर्सत है, मैं तो मजाक कर रही हूँ ऐसे ही। अच्छा तो और ठीक हाँ, है, एक और एस्पेक्ट ये है कि जो फीमेल्स के लिए ये एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल बहुत प्रोफेशन है। जबरदस्त, इसमें तो कोई शक और नहीं। बल्कि मैंने सुना बिल्कुल, है कोई ड्रामा भी आया था जिसमें उन्होंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखाई थी हाँ जी, लड़की। खातून थी वो कि ओ मैं यस, वो फर्म्स देखती हूँ हाँ इंटरनेशनली और कुछ करके, वैसे वो लग नहीं रही थी कहीं से। बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी नहीं होती। लेकिन हाँ बिल्कुल तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत। यस, और जैसे अब मैं इसके अंदर हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ विदाउट मेलाइनिंग एनी प्रोफेशन और विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनी प्रोफेशन। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट खातून है उसको फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा लीनियंसी उसके साथ उसके प्रोफेशन में होती है, जो लड़कों के साथ खौरी होती है। पेपर्स की एकेडमिकली बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ। लेकिन अब आपका डॉक्टर की बात करें हैं तो वहां पर 36 घंटे की ड्यूटी एक मेल डॉक्टर ने भी करनी है और एक फीमेल डॉक्टर ने भी करनी है। यस, लेकिन यस, यहाँ पर ऐसा है कि अभी भी खवातीन की, और हैं कि टोटल पता है आपको कितनी खवातीन है? 1000। यानी इन 10 11 12 हजार मेंबर्स में से 1000, मेरा नंबर 900 है। ओके, तो इतनी कम खवातीन होती हैं तो उनका मतलब बहुत रिस्पेक्ट का लेवल बहुत होता है और लीनियंसी भी उनके साथ ज़रा रखते हैं। तो आई थिंक अच्छा प्रोफेशन है, सिक्योर प्रोफेशन है। और आपका, मैं हमेशा बच्चियों से कहती हूँ कि आपका वास्ता पढ़े लिखे लोगों से पड़ता है। यस, अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, आप फील्ड पे कहीं जाके काम करें, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको हर किस्म के लोगों से मिलना होगा। लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका एक बड़ा सिक्योर सा एनवायरनमेंट होता है और आप बस उसी अपने सर्कल के अंदर होते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। अगेन वो जो मैं ड्रामे वाली बात कर रहा था ना, मुझे इस तरह पता है कि मेरी 2 छोटी कजन हैं, वो अच्छा सेड उसके बाद के ये इस तरह होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रैक्टिकली आप ना एक बड़ी वाइट कॉलर नौकरी कर रहे हाँ हैं जी और आपके आसपास जिन लोगों से आपने डील करना है वो भी वाइट कॉलर लोग हैं, बिल्कुल। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स कि आपको जो ना फिर सिक्योरिटी, मैं तो यस, आई वुड रियली लाइक माई डॉटर टू बिकम, बोथ ऑफ माई डॉटर्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ देयर नानो अलाउज। क्योंकि वो तो कहती है मैं वसीयत करके मरूंगी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करेगा हमारे खानदान में। 2 बच्चे हैं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन तो ओके, बहरहाल। अच्छा तो मौसम भाई, अगर बिजनेस किसी बच्चे को शौक है हम्म, तो क्या कर सकता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? मतलब करने को तो कपड़े की दुकान भी खोल सकता है ऑब्वियसली, हाँ, और बहुत अच्छी खोल सकता है। लेकिन क्या हमसे क्या रिलेवेंट है, क्या चीज करे? अच्छा, जो अभी जैसे मैंने बात की ना, अगर आपने बिजनेस करना है आप इंडस्ट्री में जाएं सबसे पहले तो। अच्छा। एक पढ़ा लिखा आदमी जब बिजनेस करेगा और हम्म एक आदमी जिसने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, अदर मीन से ट्रेनिंग ली है, वो करेगा, तो आप में और उसमें हमेशा एक फ़र्क होगा कि डेफिनेटली आपको मुल्क के कवानीन का भी पता है, सही। आपको फॉर्मल चैनल्स का भी पता है, आप टैक्स भी पे करेंगे। आप टैक्स भी पे करेंगे तो आप थोड़ा सा टैक्स नुकसान भी चोरी कर नहीं रहे करेंगे। होंगे। आप एक सही है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पर्सन फिर होंगे। आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस से फायदा उठाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जब आपने ऑडिट में इस साइड पे बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है ना, हाँ तो उसके बाद ना आपका एक रिस्क एवर्स सा माइंडसेट बना हुआ होता है सही नेचुरली। सही सही। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने एक दफा कोट किया, उन्होंने कहा मेरे बचपन के कुछ दोस्त हैं, अच्छा तो वो ना जब भी कोई बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो मुझसे मशवरा करते हैं कि यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो और तुम्हें कॉर्पोरेट की साइड का ज्यादा पता है, तुम बताओ। तो वो कहता है कि मैं हमेशा ना उसमें से 10-12 कीड़े कीड़े निकाल निकल। रहा था। तो एक दिन वी वर सिटिंग और उन्होंने मुझे बताया, मतलब उनकी बातों से मुझे लगा कि ये कुछ काम कर रहे हैं अच्छा, और कुछ और मुझे दिनों नहीं से कर बताया। रहे हैं। मैंने कहा यार मतलब तुम लोगों ने इस दफा मुझसे मशवरा नहीं दिया। कहता हमने सोच लिया कि आज के बाद तुझसे नहीं पूछना क्योंकि तू पहले ही आइडिया फ्लॉप करा देता। तो खैर सही। जोक्स असाइड, हाँ मैं पर्सनली आई नो पीपल जिन्होंने इस प्रोफेशन को साथ रख के बाद में बिजनेस शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल बिजनेस किया। सही। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान में जो जनरली सेठ है ना, छोटा सेठ या छोटा कारोबारी है, उसको बैंकिंग चैनल की सोफिस्टिकेशन का उतना नहीं पता होता जितना आपको इंडस्ट्री में काम करके पता होता है। सही। उसको कानून का उतना नहीं पता होता। एफबीआर का नोटिस आ जाए ना तो एक वो जो हलचल मच जाती हड़बूम है। मच जाती है कि ओहो हो, इसी पे तो हम कुछ कमाते होने हैं, लगा। हाँ इसी पे तो हम कमाते हाँ, हैं। थैंक यू एफबीआर। तो वो फौरन हमारे पास भागे दौड़े आते हैं। तो इफ यू आर इन दैट चेयर तो आप बड़े कंफर्टेबल बैठे होते हैं। सही।
सही आपका बिजनेस एक्यूमेन उस बंदे से बेहतर होता है, सही आपको उन सारी नज़ाकतों का और सोफिस्टिकेशन का पता होता है जो एक अच्छा और बड़े स्केलेबल कारोबार के लिए रिक्वायर्ड होती है। छोटा काम हर कोई कर सकता है, सही आप जो काम करेंगे ना आप उसको बड़े पैमाने पे स्केल कर सकेंगे। क्यों? ठीक है क्योंकि आपके पास ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मौजूद है ठीक है जो अगर आपने एक सेठ होते हुए करनी है तो या आपने एक सीए हायर करना है हम्म और या फिर आपने प्रोफेशनल हम्म, सर्विसेज फर्म्स की लेनी पड़ेगी खिदमात लेनी और फिर उनको एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मैं एक दफ़ा एक ऑडिट पे गई हूँ तो वहाँ पर वो था कोई मोटर व्हीकल्स की उनकी कोई ये कंपनी थी। तो अब वो कहते हैं कि जी ये क्या है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये अभी पैसा कहाँ है, ये तुम तो ये दिखा रही हो बीबी कि ये रेवेन्यू है, ये कैसा रेवेन्यू है, ये कैसा है, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब तुम हवा में उड़ाया हुआ है। फिर मुझे कहते हैं ये जो तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है ये जरा रंगीन करके दो। तो मैंने कहा कि कोई 10वीं क्लास के बच्चे, नो ऑफेंस टू एनी सेगमेंट, डेफिनेटली हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको एक लेमैन से बेहतर इन सारी बिजनेस की चीज़ों की जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, तो आई थिंक बेहतर उसका बिजनेस परफॉर्म कर सकेगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक बच्चे ने इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा, वो कहता है मैम ख्वाब मेरे थोड़े ऊंचे हैं, तो मैंने खरीदनी है कौन सा होता है वो क्रिकेट लोकल पीएसएल, कहता है मैंने पीएसएल की टीम खरीदनी है। ओके। तो वो मेरे जहन में अभी आया, लिखा हुआ नहीं था लेकिन मेरे जहन में आया। तो कहता है मैम मैं खरीद सकता हूँ या नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा अब इतना भी नहीं अंधा पैसा आ जाता कि मतलब नल खोलो तो सिक्के गिरेंगे, ऐसा नहीं है, बट शायद कुछ बिजनेस बिजनेस कर ले कोई 10-12 साल बाद तो आपके ख्याल में ले लेगा टीम। ओ यस, अच्छा सब कुछ पॉसिबल है। हमारे सामने हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे हु ओन्स स्काईस्क्रैपर्स। तो ओके ठीक है, कट ये वाली बात कट, ओके ठीक है। और भी इस तरह की आपको मिसालें, मैं और हमाद हम एक ट्रेनिंग कराने के आई कैप के अंदर IFRS से रिलेटेड। तो हाँ मुझे याद उसमें है, मुझे उसमें याद ना है। एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी आए हुए थे और बड़े वो सोफिस्टिकेटेड से जबरदस्त से आदमी। सही तो मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर ना एक स्टैंडर्ड था स्टैंडर्ड आई पढ़ाया था, हाँ 41 जी जो है बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। पढ़ा रहा। वो मैंने सारा जिस वक्त कंप्लीट कर लिया ना तो हमने ब्रेक ली। उसके बाद वो ब्रेक में मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, अच्छा ऑलिव्स की और इन चीजों की उसके अच्छा ऊपर। तो उसने कहा मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैंने ये इसके अंदर बहुत सक्सेसफुली सारा कुछ किया है। अच्छा ठीक है। और सर कह रहे थे कि मैं आया भी इसी स्टैंडर्ड को सुनने के लिए अच्छा, था। सही सही सही। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा फिर एक और चीज, पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए आपको नेटवर्क और कनेक्शंस चाहिए। ये एक हार्ड रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई ये कोई ये यूएस की इकोनॉमी नहीं है कि आपने जनाब एक वो आप सक्सेस स्टोरी 10 साल बाद सुनाएंगे हाँ कि मैं टूटी हुई जूतियों के साथ मैं नेटल की सड़कों पे फिरता था और आज मेरे सही ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल। सही यहाँ आपको कनेक्शंस भी चाहिए होता है। सही बिल्कुल तो सही। आप एक हम्बल, और हाँ इस प्रोफेशन के अंदर आपको हम्बल बैकग्राउंड से जीरो से शुरू किए हुए लोग बिल्कुल पार्टनर बनते हुए नजर आएंगे बिल्कुल और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हुए नजर आएंगे। और तो ये वो प्रोफेशन है जो आपको वो सारा कुछ दे देता है ठीक है। जिससे आपको एक बिजनेस का बड़ा लॉन्च पैड मिल और चुका होता है। एक कम एकेडमिकली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, ऑफ बिकॉज कोर्स, हमारी हाँ फी हाँ। बहुत ही कम है, यस यूनिवर्सिटी यस में यस। बीबीए भी सीए से ज्यादा महंगा है। बहुत ज्यादा हाँ महंगे हैं बहुत यहाँ ज्यादा तो। महंगा है। आपने लूट मचाई हुई है ना फीस एग्जैक्टली के लिहाज पर। सीए मैंने में तो ACCA किया था तो वो पेपर की फीस जो है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन, उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन में आप यहाँ को 2 मॉड्यूल कर जाते हैं। अभी तो 400 का हो गया है। मतलब हाँ। मुझे बच्चे कहते हैं मैम ICAW कर लें, तो मैं कहती हूँ भाई पाउंड का जो रेट हाँ। ऊपर जा रहा है मतलब अच्छा आखिरी सवाल जो मैं भाई पूछना चाहूंगी आपसे, ACCA बेहतर है या CA बेहतर है अगर हमें बाहर जाना है तो? क्योंकि मुझे एक दफ़ा एक बच्चे ने ये भी सवाल पूछा कि मैम ACCA क्वालिफाइड वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत CA फाइनलिस्ट के, तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये तो खैर जब मैंने ACCA शुरू किया था 2010 11 2009 में, अच्छा 9-10 में, तो उस वक्त तो ये एग्जाम्पशंस होती थी, क्रॉस एग्जाम्पशन करके मॉड्यूल हाँ डी मिल तक, जाती और थी। बीच में ये खत्म हो गई। सही अच्छा, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना तो पहला तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो डोंट गो फॉर एनी फॉरेन क्वालिफिकेशन। आपको जब आप इंडस्ट्री में किसी भी रोल में काम कर रहे हैं ना फाइनेंस के, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको लॉ एंड टैक्स आता होगा।
लोकल लॉ और लोकल सही, टैक्स और लोकल स्टैंडर्ड आते हाँ। होंगे। एसीसीए में आपको वो नहीं आता वो तो होगा। आप इंग्लिश टैक्स पढ़ेंगे वहां पर तो। हाँ, यस, यूके टैक्स, यूके लॉ आपने पढ़ा बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल आपको लोकल वो वाला जो नॉलेज है ना, जो एक बिल्कुल। सीएफओ को चाहिए होता है, या जो कोई भी मिड टीयर मैनेजर को चाहिए होता है, वो आपके पास नहीं होगा, वो आपने सीखना होगा उसके बाद। ये होगी बात लोकल मार्केट की। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गल्फ में भी और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी, वहाँ फर्क इस क्वालिफिकेशन का नहीं है, आप एसीसी हैं या सी हैं, वहाँ फर्क है आपके एक्सपीरियंस का और आपके स्किल का। अच्छा। टेक्निकली जो बंदा चार्ट अकाउंटेंट सीए का जो आई कैप का है ना, वो टेक्निकली मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो ज्यादा टफ एग्जाम देके गया हुआ होता है। सही। सीए का जो एफआर का पर्चा है फॉर एग्जांपल, या सीए के जो बाकी टैक्स का, लॉ का, या ये वाले एग्जाम्स है, ऑडिट का, टैक्स का तो आप नाम ना लीजिएगा मेरे सामने, हाँ। टैक्स में भी अटेम्प्ट लग गई नहीं बस। फाइनल का टैक्स जो है। तो सीए के ये वाले कोर्सेज, स्पेशली एफआर, हम्म। जिसकी बेसिस पे आप ऑडिट के अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं, अगर एफआर की हद तक आप बात करेंगे तो सीए वाला हमेशा ज्यादा टेक्निकली साउंड जाहिर होगा, है। क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन में उसके ऊपर फोकस भी है, और उसका जो है ना टेस्टिंग लेवल वो भी बहुत ज्यादा है। सही। एसीसीए कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी बॉडी है। अच्छा। और स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड बहुत है एसीसीए। एसीसीए का जो पर्चा है ना, उसमें आपको पता होता है कि मैंने बस ये कर लिया तो मैं कर हाँ। जाऊंगा। सीए में यू नेवर नो। बीइंग अ टीचर, मुझे एसीसी का पेपर बहुत अच्छा लगता है, हाँ बिकॉज आई कैन टेल माई स्टूडेंट कि यार ये 4 चीजें हैं। सवाल हाँ। अच्छा, जो जो सवाल का कैलिबर है वो हमारे सीए वाला ही होता है, या कभी कभी जैसे ऑडिट के पेपर में तो थोड़ा हाँ, ज्यादा कैलिबर का भी सवाल आ यस जाता यस है, यस। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है तो बच्चे के लिए पास करना आसान हो जाता है। एकेडमिकली सीए एसीसीए का, मैं जैसे ऑडिट और लॉ दोनों पढ़ाती हूँ, वो बिल्कुल सेम है, यस यस लेकिन यस। वो क्योंकि स्ट्रक्चर्ड ज्यादा है, स्ट्रक्चर भी है, और फिर वहां पे ना फैसिलिटेट भी करते हैं वो ज्यादा। एग्जाम, अब जैसे आए, जो मैंने एफआर की अटेम्प्ट दी थी, वो तो मतलब एक इतना टाइम प्रेशर्ड पेपर होता था कि आपके लिए ना उस टाइम में वो करना बाजुकात इम्पॉसिबल हो जाता सीए था। का, सीए का, सीए फाइनल का। सीए फाइनल का, या मैक का एक जमाने में एग्जाम होता था। मैक का आपको याद है, हम दोनों ने ओ साथ ही यस, दिया वो था दो मेरे दो साथ में। फीसद उसका पास रेट आ एग्जैक्टली, रहा होता था, तो बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। वो मैन वर्सेस एक्सेल पेपर था, जो इतना ज्यादा टाइम प्रेशर्ड है कि आप जो है ना वो प्रेशर की वजह से यस बहुत दफा रह जाते हैं। यस तो बिल्कुल एसीसीए में इस तरह से जो है ना रिलेटिवली आपके चांसेस बेहतर होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड बॉडी है, बिल्कुल और फिर उनकी मेंबरशिप भी उतनी ज्यादा है ग्लोबली भी। बिल्कुल। तो जो टेक्निकल साइड है उसके ऊपर एक्सपीरियंस मैटर कर रहा होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर हम्म आपका, अब मैं ऑडिट टू ऑडिट कंपैरिजन करूं, अगर आप ऑडिट से ऑडिट में जा रहे हैं पाकिस्तान में ऑडिट काम करके बाहर, हम्म और आप एसीसी हैं या सीए हैं, और आपने एक मिसाल तौर पे बिग फोर की किसी नाम के साथ काम किया हुआ है, तो आपको हम्म। बिग फोर में सेम लेवल पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, कोई फर्क नहीं होगा गल्फ में भी और यूरोपियन में। तो सारे सवालात हो गए। एंड पे आप मौसम भाई कोई एंडिंग नोट देना चाहते हैं तो। अच्छा, इस पे ना मुझे एक, मैं यूएस के एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास गया और मैं उनसे कहा कि मैं ना एक जेनिटोरियल सर्विसेज का काम शुरू करना चाहता अच्छा। हूँ। तो सही। उस बाप ने कहा यार, देयर इज नथिंग एम्बैरेसिंग अबाउट इट, लेकिन कोशिश करो कि वट एवर यू आर डूइंग, हम्म। बी द बेस्ट इन इट। इफ यू सही वांट टू बी अ जेनिटर, बी द बेस्ट जेनिटर इन द वर्ल्ड। सही। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स में हैं, इधर उधर हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं, ट्राई टू बी द बेस्ट इन वट एवर यू डू, और वो होता है कंसिस्टेंसी के साथ। हम्म अगर आप किसी भी काम को, जैसे एक हमारे मसूद साहब एग्जांपल देते थे, हमारे टीचर थे, कि अगर आप किसी पेपर को 200 घंटे दे देते हैं ना, हम्म। तो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप उसको फेल कर बिल्कुल दें, बिल्कुल 200 या 300 घंटे जो भी बिल्कुल नंबर था। बिल्कुल तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, मेहनत रायगा नहीं जाती। बिल्कुल तो बिल्कुल अल्लाह की साथ भी देख रही होती है आपको, वो बिल्कुल। भी हाथ पकड़ती है और मदद होती या है। जिस भी फेथ से आप ताल्लुक हाँ, रखते हैं, आप मुस्लिम और हैं यस, या जो वट भी एवर फेथ है, फेथ है। लेकिन ऊपर तो वाला एक ही होता है ओ सबका। यस, ओ तो यस, ओ वो यस, फिर तो वो आपका मेहनत जाया नहीं होती। हम्म। कंसिस्टेंटली करें और करते चले जाएं, रिजल्ट्स जो है ना वो उस पर छोड़ दें, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मौसम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यू आने का। वेलकम। आपने वीकेंड पे जो है वो हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला, तो बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया। शहजादे और शहजादियों, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर जो है वो थोड़ी सी हमारी ये भाषण सुन लिया हो, तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाला है आर वर्ड, पूरा नहीं बोलती मैं, कमज़ोर दिल लोग
जो है वो उससे हो सकती है। और मैं खुद भी काफ़ी कमज़ोर दिल हूँ इस मामले में, नींद नहीं आती है मुझे जब तुम लोगों का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये याद रखना है कि अगर आपने मेहनत की है तो अगर आपको अभी सिला नहीं मिलेगा, आपको थोड़े अरसे के बाद मिल जाएगा, लेकिन सिला आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में मुझे याद रखना, और एक बात याद रखना, अगर बेहतर नहीं होगा तो फिर बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह